सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज के इस 5वें दिन के क्रियाकलाप में आप सभी का पुनः स्वागत है और सभी अध्यापकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो बच्चों की इस प्रतिभा को निखारने में अपना कीमती वक्त लगा रहे हैं। तन मन से जिस प्रकार बच्चों का निर्माण करने में हमारे अध्यापक लगे हुए हैं, उसी प्रकार पूरी एकाग्रता के साथ आप सब बच्चे भी इन विभिन्न क्रियाकलापों को ग्रहण करें। इसी हेतु पूर्व की भांति एक वेद मंत्र उच्चारण करते हुए हम सब आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। अतः मैं मंत्र पाठ करने जा रहा हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा उसको अपने जीवन में धारण करेंगे। ओम यः प्राणतो निविशतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जगाई है, मनुज और पशुओं को रचकर निज महिमा प्रगटाई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं, भक्ति भाव की भेंटें लेकर शरण तुम्हारी आते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना सत्र के उपरांत प्यारे बच्चों हम चलते हैं योगा सत्र की ओर। आज के योगा सत्र में आज हम एक नया आसन करना सीखेंगे जिसका नाम है पद्मासन। पद्मासन एक ऐसा आसन है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए परम आवश्यक है। इसलिए प्यारे बच्चों पद्मासन को करने की विधि को ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे। पद्मासन करने के लिए सर्वप्रथम हमें दंडासन में बैठ करके, दंडासन अर्थात दोनों पैरों को सीधे फैला करके बैठना होगा। उसके पश्चात आप अपने दाहिने पैर को उठाकर मोड़कर अपने बाएं पैर की जंघा पर रखेंगे। उसके पश्चात आप अपने बाएं पैर को दाहिने पैर की जंघा पर रखेंगे और कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे। उसके पश्चात दोनों हाथों को इस प्रकार से हथेलियों को फैला करके अपने गोद में इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और सीधे ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे। इस पद्मासन से होने वाले लाभों पर प्रकाश डाल रहा हूँ, आप बच्चों ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पद्मासन करने से हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होती है, अर्थात जिन लोगों को, जिन बच्चों को भूख न लगने की प्रॉब्लम होती है उससे हमें शीघ्र ही छुटकारा मिल जाता है। ध्यान लगाने में सबसे अच्छा आसन पद्मासन माना जाता है तथा यह आसन हमारे अंदर प्राणों की शक्ति को मजबूत करता है। इस आसन से हमारी मन की चंचलता दूर होती है तथा हमारी स्मरण शक्ति अर्थात याद करने की शक्ति बढ़ जाती है।
इसलिए प्यारे बच्चों, इस आसन को सीखना, इसकी विधि को ध्यानपूर्वक देखना ये आवश्यक है। आप सभी इस वीडियो के माध्यम से इस पद्मासन को किस प्रकार किया जाता है देखेंगे। सर्वप्रथम मैं दंडासन में आपको बैठ करके दिखा रहा हूँ, आप भी उसी प्रकार से करने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम आप दोनों पैरों को इस प्रकार से फैलाएंगे और अपने दोनों एड़ी और पैरों की उंगलियों को आपस में मिलाएंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार से हथेलियों को फैला करके जमीन पर रखेंगे और इस प्रकार से कमर और गर्दन सीधी करके कोहनी आपकी सीधी होनी चाहिए और इस प्रकार से सीधे बैठ जाएंगे। ये होती है दंडासन की स्थिति। इस दंडासन की स्थिति में बैठकर आप सबसे पहले अपने दाहिने पैर को मोड़ करके अपने बाएं पैर की जंघा पर रखेंगे। उसके बाद आप अपने बाएं पैर को मोड़ करके दाहिने पैर की जंघा पर रखेंगे। इस प्रकार से आपका ये पद्मासन लग जाएगा। इस पद्मासन को मैं आपको सामने की ओर से दिखाना चाहूँगा। इस प्रकार से आपकी ये स्थिति बन जाएगी। फिर आप अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से फैला करके अपनी गोद में रखेंगे। पहले आप अपना उल्टा हाथ अर्थात बाएं हाथ को इस प्रकार से रखेंगे। उसके पश्चात आप अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार से बाएं हाथ की हथेली के ऊपर फैला करके रखेंगे। दोनों अंगूठों को भी इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर चढ़ा करके रखेंगे और इस प्रकार से आप सीधे होकर के ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे। इस पद्मासन को 1 मिनट से लेकर के 3 मिनट तक प्रारंभ में हमें अभ्यास करना चाहिए। तत्पश्चात आप इसको अपने सामर्थ्य के अनुसार बढ़ा भी सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये एक ऐसा आसन है जिससे हमारी आध्यात्मिक और हमारी शारीरिक शक्ति में अभूतपूर्व विकास होता है। इसलिए हमें इस पद्मासन को अपनी दिनचर्या में निहित कर लेना चाहिए और नित्य प्रति इसको करने की आदत डालनी चाहिए। इसी पद्मासन की विधि के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम